साथियों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल संस्कार चैनल पर। आज हम बात करने आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में। इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर और स्थूल से सूक्ष्म की ओर की प्रमुख शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है और इसमें सामान्य उल्टा उसका प्रयोग होता है। सामान्य से विशिष्ट और स्थूल सूक्ष्म से स्थूल। इसमें एक सामान्य नियम से निकाला जाता है और इसमें एक सामान्य निकाल नियम पहले बता दिया जाता है, बाद में उससे उदाहरण से पुष्टि किया जाता है। जैसे अगर ये आगमन विधि में पहले बच्चों को उदाहरण के द्वारा किसी नियम का प्रतिपादन किया और निगमन विधि में पहले सूत्र बता दिए, इसके बाद उदाहरण से उसको हल किया जाता है। नियम का अनुसंधान बालक स्वयं करता है, जिससे उसमें आत्मविश्वास की भावना का विकास होता है और नियम के लिए बालक दूसरों पर आश्रित रहता है, इसलिए उसमें आत्मविश्वास की भावना का विकास भी इतना नहीं हो पाता। यह छोटे बालकों के लिए अधिक उपयोगी तथा रोचक है और यह बड़े बालकों के लिए उत्तम विधि है। इस विधि में छात्र सक्रिय रहते हैं और इस विधि में अध्यापक अधिक क्रियाशील लेते हैं। यह अध्यापक के लिए श्रेष्ठ विधि है और यह अध्यापन की उत्तम विधि है। इस विधि में बालक इस विधि द्वारा किसी तत्व को सीखने में अधिक समय लगता है और इस विधि द्वारा सीखने में कम समय लगता है। इस विधि में बालक स्वतंत्र रूप से सोचने एवं तर्क करने का अवसर मिलता है और इस विधि में चिंतन तर्क करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। आगमन विधि में पहले नियम बताकर फिर पहले उदाहरण बताया जाता है, फिर नियम उदाहरण के द्वारा नियम प्रतिपादित किया जाता है, तो यह विधि में अधिक समय लगता है और यह बच्चों के लिए अधिक उपयोगी और रोचक भी सिद्ध हो जाता है। उसमें छात्र सक्रिय भी रहते हैं और यह अध्यापन की सबसे श्रेष्ठ विधि मानी जाती है और इसमें तत्व को सीखने पर अधिक समय लगता है और इस विधि में बालक स्वतंत्र रूप से सोचने तार्किक करने का अवसर मिलता है। और निगमन विधि जो पहले नियम बताकर फिर नियम बताकर फिर उदाहरण के द्वारा समझाया जाता है और इसमें बालक सूत्रों पर आश्रित रहते हैं, इसलिए इसमें तार्किक को उतना भी विकास नहीं हो पाता। यह बड़े विद्यार्थियों के लिए उत्तम विधि है और इसमें अध्यापक अधिक क्रियाशील रहता है और छात्र समझ लीजिए निष्क्रिय रहते हैं और यह अध्यापन की उत्तम विधि है। इस विधि में चिंतन एवं तर्क शक्ति के अवसर प्राप्त नहीं होते। आगमन और निगमन विधियों एक दूसरे के पर आधारित हैं। वास्तव में ये दोनों विधियाँ एक दूसरे की पूरक हैं। आगमन विधि के प्रयोग से खोज किए जाते नियमों सिद्धांतों की पुष्टि निगमन विधि के प्रयोग के आवश्यक करना चाहिए। आगमन विधि द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है, विद्यार्थियों के ज्ञान अंग तभी बन सकेगा जबकि वे उसके द्वारा वास्तविक समस्या को हल करेंगे। अगर आप सभी को चैनल अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।